डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, तादीबी कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए। एमक्यूएम में इख्तियारात की जंग में शिद्दत आ गई। कारकुनों के बाद बड़े भी मैदान में आ गए। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। कहा कामरान टिसोरी कहीं नहीं जा रहे, वो एमक्यूएम और सिंध के गवर्नर हैं। मुझ समेत पूरी पार्टी को इन पर एतमाद है। मुत्तहिदा गवर्नर हाउस से नहीं चल रही। चेयरमैन एमक्यूएम ने मजीद कहा कि ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात पर नज़्म ज़ब्त तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। कल का मामला अफसोसनाक है। एमक्यूएम अरकान असम्बली का तरक्याती कामों पर इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल शरीक ना हुए। फारूक सत्तार ने शिरकत की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सियासी जमात में ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसे हल ना किया जा सके। इजलास खत्म होने के बाद मुस्तफ़ा कमाल बहादुराबाद पहुंचे। कहा नारे लगाना जमहूरी अमल है। गुज़श्ता रोज़ तंजीमी मामलात पर कारकुन आमने सामने आ गए थे। बहादुराबाद मरकज़ में नारेबाजी की गई। एमक्यूएम का अंदरूनी इंतशार है, उनका अपना मसला है के अंदर इख्तलाफात पहले भी थे। गवर्नर साहब को जो इंटरनल उनके रिफ्ट हैं या उनके ऊपर जो उनकी जो मुखालफत है पार्टी के अंदर, तो उसकी तरफ तवज्जो दें बजाय उसके कि वो डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों की तवज्जो किसी और तरफ। डीआईजी ट्रैफिक बनने का उनको शौक है, तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी उम्र गुजर गई है, तो डीआईजी तो नहीं बन सकते हैं। कोशिश करें डीआईजी के एडवाइजर लग जाए। शहर से दहशत गर्दी की विबा काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई। हमें उस नफरत की तकसीम की सियासत से निकलना है। कराची शहर को हम पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम की लड़ाई पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे दिया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा गवर्नर सिंध को अपनी पार्टी में मुखालफत पर तवज्जो देनी चाहिए। कामरान टिसोरी अब डीआईजी ट्रैफिक नहीं बन सकते, महज डीआईजी के पीआरओ बन सकते हैं। पीपी रहनुमा ने दावा किया कि आज कराची में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है। हमने तमाम जुबानें बोलने वालों को ऐवान में भेजा। अहले गजा को बेघर करने की इसराइली तजवीज़। पाकिस्तान ने गैर मुनसिफाना करार दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म के गैर जिम्मेदाराना बयान की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बयान इश्तियाल अंगेज़ और नाकाबिल कबूल करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार की मिस्र और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से बातचीत। गजा में फ़लस्तीनियों की हालत इज़हार पर तबादला ख्याल। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का अदा। इसहाक डार ने कहा फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। दो रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। पाकिस्तान की OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास बुलाने की हिमायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। फ़लस्तीनी बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्की काबिज़ नहीं। बेदखली से मुतालिक नेतन्याहू के बयानात नाकाबिल कबूल हैं। सऊदी अरब का इसराइली वज़ीर आज़म को करारा जवाब। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन पर रहने का हक़ हासिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बयान काबिल मज़म्मत और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। कहा इलाक़ाई इस्तेहकाम सिर्फ दो रियासती हल से मुमकिन है। मिस्र, इराक, कतर, उर्दन और अरब लीग का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जारहाना मुतालबा करार दिया। अरब लीग का हंगामी इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब। नेतन्याहू ने कहा था सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीनें खाली हैं, वहाँ फ़लस्तीनियों को आबाद करे। उधर गजा में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंग बंदी के बाद से हुनी अफवाज 113 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। क्या बानी PTI आपसे नाराज हैं? सहाफ़ी का अली अमीन गणापुर से सवाल। वज़ीर आला KP ने जवाब दिया मुझे तो बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी की नाराज़गी पर कुछ कह नहीं सकता। मीडिया समात के दौरान जाता है, वहाँ बानी से सवाल करें। पार्टी की अंदरूनी सियासत के बाइस बैड गवर्नेंस और करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे। करप्शन के सबूत के बगैर इल्ज़ामात की कोई हैसियत नहीं।
जजिस की तकर्रुरी, अदलिया की आज़ादी, बैंकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का जायजा। IMF मिशन पाकिस्तान में छानबीन के लिए पहुंच गया। वफ़द 14 फरवरी तक क़याम करेगा। गवर्नेंस इस्लाहात देखेगा। मिशन कम अज़ कम 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मिलेगा। नैब के किरदार और बेहतर बनाने पर खास तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वजारत ख़जाना ने वज़ाहती एलामिया जारी कर दिया। कहा, IMF तवील अरसे से पाकिस्तान को रहनुमाई और तकनीकी इमदाद फराहम कर रहा है। IMF की रहनुमाई से तर्ज हुक्मरानी में बेहतरी, एहतसाब के फ़रोग में मदद मिली। IMF के नज़दीक कानून की हुक्मरानी, सरकारी शोबे की कारकर्दगी और बदउनवानी से निपटना लाज़मी अनासिर हैं। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, पंजाब की रवायती सकाफती झलक सामने आई। लेजर लाइट शो के जरिए मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए, शायकीन लुत्फानंदोज हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दाद दिए बगैर ना रह सके। ढोल की थाप पर नाचते ऊंटों ने मार्च का आगाज किया। बैक वक्त छह ढोल बजाता ढोलची सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। शो में दरवेश रक्स का सहरंगेज शो पेश किया गया। मकदूनिया के बैंड ने फन का मुजाहरा किया। आतिफ असलम के परफॉर्म करते ही शहरी स्टेज के सामने जवाब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट से 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट तैनात करने का इम्कान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तैनात किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट लाए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट से 2 सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट तैनात किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आलिया नीलम का सुप्रीम कोर्ट जज बनने का इम्कान कम। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया जा सकता है। जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखर किया जाए। मेंबर जुडिशल कमीशन अली जफर ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जजेस तबादले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस का मामला ज़ेर गौर ना लाया जाए। तबादले से तासुर है, बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया। किसी रेगुलर बेंच के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं। कवानीन के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का नोट। कहा कि 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामला तरमीम के तहत चलेंगे। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा, हम इस पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर UAE जाएंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, वज़ीर आज़म UAE की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और काबीना के अरकान भी साथ होंगे। सदर ममलिकत प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना। आसिफ जरदारी प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत पुर्तगाल के सदर से भी मिलेंगे। अवाम ने PTI की झूठ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। धांधली का झूठा रोना है, सबूत कहाँ है? पिछले दौर में हमने जो मुश्किलात देखी सबके सामने है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारण की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होना शुरू हो गया। आर्मी चीफ ने हुब्बुल वतनी के साथ मुआशरी सफ़र में किरदार अदा किया। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जेल में शियातिका हो गई थी, इसलिए बैठ नहीं सकता। सियासी जमातों को अपने कारकुनों को हर हाल में याद रखना चाहिए।
अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी पीटीआई के शाना बशाना खड़े हैं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं अवाम ने वाजे कर दिया ये मुल्क बानी पीटीआई का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं केपी ने भी बानी पीटीआई की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजिमीन के बावजूद भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। बिफरे अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ईवानों में जलजला बरपा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी माहौल गरमा दिया। मैदान में खिताब करते हुए कहा धांधली से वजूद में आई पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। हम मैदान और सड़कों पर रहेंगे, तुम्हारे ईवानों तक पहुंचेंगे। मजीद कहा फलस्तीन फलस्तीनियों का था और रहेगा। मदारिस को खत्म करने की साजिश हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां 7 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक पहला ऑपरेशन डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में किया गया। दूसरा ऑपरेशन शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जख्मी हारिस रऊफ की तबीयत बेहतर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम देने का इम्कान। हतमी फैसला MRI रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। हारिस रऊफ बॉल करवाते हुए सीने में तकलीफ के बायस मैदान से बाहर गए। ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला कल होगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। प्रोटीज की गजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। प्रोटीज ने इंजर्ड नोकिया की जगह कॉर्बिन बोश को टीम में शामिल कर लिया। कप्तान टिम्बा बमुआ पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए पुरअज़्म। कहा नोकिया का इंजर्ड होना बदकिस्मती है, हमारे पास स्लो बॉलर्स की ऑप्शन है, इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी टीम कराची पहुंच गई, कल नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। कराची में पाक बहरिया की अमन मशकों 2025 का तीसरा रोज। मशकों में अमली महारत का शानदार मुजाहिरा। महफूज समंदर खुशहाल मुस्तकबिल के उन्वान से पहले अमन डायलॉग से खिताब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। ताकतवर बहरिया समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकानमी का फ़रोग़ है। अमन मशक़ें मशरक़ी और मगरबी मुल्क में पुल बनेंगी। पंजाब धीरानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला। मजीद 1500 इज्तिमाई शादियों के लिए दरख्वास्त वसूली शुरू। दरख्वास्तें CM पंजाब ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कराई जा सकती हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है बेटियों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखना पंजाब की रीत है। नादार और महरूम मईशत तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुरम में अमन का मिशन जारी। मजीद 25 बंकर्स गिरा दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुआहिदे के बाद 80 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। उधर 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक और इमदादी काफिला पाराचिनार पहुंच गया। लोअर कुरम के मजीद 14 शुहदा के वरसा में इमदादी चेक तकसीम। अमरीका इसराइल की पुष्टपनाही से बाज न आया। ट्रंप का सेहूनी रियासत को मजीद $7 अरब का असलहा फरोख्त करने का ऐलान। महकमा खारजा ने कांग्रेस के इजाज़े के बगैर इसराइल को असलहा फरोख्त करने का ऐलान किया। हज़ारों हेल्थ फायर मिसाइल और बम शामिल। अमरीकी सदर का रूसी सदर से भी फ़ोन पर रब्ता। ट्रंप ने कहा पुतिन से यूक्रेन जंग खत्म करने पर बात हुई। एक बयान में ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे की ख्वाहिश का इज़हार। बोले मुआहदे के बाद इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। इलॉन मस्क के बेलगाम इख्तियारात को अमरीकी अदालत ने ब्रेक लगा दी। हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। इलॉन मस्क ने अदालती फैसले को पागलपन करार दिया। सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करना महंगा पड़ गया। बरतानवी वजीर सेहत ओहदे से फारिग। एंड्रयू ग्योन की लेबर पार्टी की रुकनीत भी मुअत्तल। पार्टी के सख्त एक्शन के बाद बरतानवी वजीर ने माफ़ी मांग ली।
कराची लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी रोज अर्बन डायलॉग दी कराची कचहरी के उन्वान से नशस्त सजाई गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर कायद को पाकिस्तान की ग्रोथ का इंजन करार दिया। नए नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह 11 फरवरी को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली खान परफॉर्म करेंगे। हानिया आमिर और साइमा अयूब की लंदन में मुलाकात, एक दूसरे के साथ तस्वीर बनवाई, वीडियो सामने आ गई। दोनों पाकिस्तानी स्टार्स की मुलाकात तकरीब के दौरान हुई। रावलपिंडी में पहली वज़ीर आला पंजाब मिनी मैराथन रोड रेस 6 किलोमीटर मैराथन लियाकत बाग से शमशाबाद नवाज शरीफ पार्क तक मुनाकिद की गई। पहली कैटेगरी अंडर 19, दूसरी ओपन और तीसरी सीनियर सिटीजन पर मुश्तमिल थी। एशियन विंटर गेम्स के दिलचस्प मुकाबले जारी। जनूबी कोरिया के सेक्टर ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। एक बंदर ने पूरे श्रीलंका की बत्ती गुल कर दी। शरारती बंदर ग्रिड स्टेशन में घुस गया, बिजली की फराहमी मुतासिर। कई घंटों बाद भी सर्विस बहाल ना हुई। और लाहौर के जिलानी पार्क में डॉग शो 120 जर्मन शेफर्ड कुत्तों ने हिस्सा लिया। स्विट्जरलैंड और जर्मन शहरी भी जानवर लेकर मुकाबले में उतरे।